अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहरिया ने बना के दिए घर, जिनको कहते हैं बहरिया होम्स। इसमें एक लंबी स्टोरी है। जब ये शुरू हुए फिर ये लोगों के सामने यानी हमारी आंखों के सामने बने, एक एक करके फैमिलीज आती गई, वहाँ पे आके रहती गई, और उस हिसाब से ये वो जगह थी जहाँ पे बहरिया ने ही यानी इनिशिएट किया, यहाँ पे लोगों को रिहाइश दी, और उसके बाद ये एरिया सारा आबाद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 200 गज़ के, 150 गज़ के, यानी 152 गज़ के इकबाल विला हो गए, काय विला हो गए, पीसन 10A हो गया, 11A हो गया, 11B हो गया, 10B हो गया, पीसन 27 है, 31 है, पीसन 35 है, एंड लास्ट में पीसन 51 जो कि पैराडाइज वाले विला हैं 500 गज़ के। यहाँ पे ये मैंने सारी बातें इसलिए गिनाई कि इनमें ग्रेजुअली ये जो सारे विला थे उनका पोजेशन बहरिया देता गया। जो बहरिया के आगे यानी जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, डिफरेंट जो यानी इसके हवाले से कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया, वो चीज़ें डिलीवर होती गई। अब किसी बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वैरायटीज़ मिली। लेकिन ये था कि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे बहरिया ने ये चीज़ लॉन्च की थी। यानी आप देखें कि अगर 200 गज़ का विला आपको तकरीबन कोई 45-50 लाख में जाके पड़ रहा है बुकिंग पे, तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी सारे सस्ते यानी बहरिया ने वहाँ पे लॉन्च किए। और आज जो लोग कहते हैं यानी जिन्होंने बुकिंग वाली प्राइस पे गए हैं, वो तो खैर कभी से ही मतलब नुकसान में नहीं गए। यानी जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, जो ऑन ग्राउंड घरों को जिसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट की, वो तो माशाल्लाह से नफ़े में ही। अब क्या हुआ कि ये वाले विला जैसे जैसे टाइम गुजरता गया पुराने होते गए। एक तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जो बहरिया ने बना के दी, एंड सेकंड ये था कि ये आपको वॉल्स वगैरह बना के दे दी गई ना, मतलब उसके आगे तो चीज़ों को खुद ही मैनेज करना था। अब यहाँ पे जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे जैसे ओवरसीज़ लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं, या वो वाले लोग जिनका मज़ीद बेहतर VNB है, जो समझते हैं कि चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए या करना चाहिए, उन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये वाले विला बनाने भी शुरू कर दिए। बनाने मीन्स के उसका इंटीरियर जो है उसको अपने हिसाब से, क्योंकि जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से ही इसको बनाना है, चाहे उसके डोर्स हैं, चाहे उनकी जो यानी पार्टीशंस हैं। यानी अगर मैं 200 गज़ वाले की बात करूं तो उसमें जो उसका लॉन वाला एरिया है, डाइनिंग का एरिया बन जाता है, ये वाला काफ़ी सारा स्पेशियस है। मैंने बहुत सारे अपने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने उसमें पार्टीशन की हुई है, यानी एक गेस्ट रूम उन्होंने अलहदा से बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, और उसके साथ उन्होंने उसको एक अलहदा से रूम भी क्रिएट कर लिया। उसी में थोड़ा सा उसको किसी बंदे ने ब्लॉक वर्क करवा लिया, किसी ने यानी जो शीट है इसकी लकड़ी की शीट के साथ जाके उसको अपना एक अलहदा पोर्शन बना लिया। इसी तरीके से सीलिंग कराई गई, इसी तरीके से पेंट्स में फ़र्क आए, इसी तरीके से दीवारों के ऊपर जो हम सीलिंग वाला यानी मटेरियल यूज़ करते हैं उसका काम कर दिया गया। इसी तरीके से उसकी लाइटिंग जो है वो डिफरेंट की गई। इसी तरीके से उसकी जो आपकी अरेंजमेंट थी, यानी डिफरेंट वॉल्स के ऊपर डिफरेंट कलर की लाइट्स, डिफरेंट कलर के पेंट्स वगैरह, ये चीज़ें की गई। इसी तरीके से बहुत सारे विला जो पड़े रहे, खाली पड़े रहे, लोगों ने तो बुकिंग करवाई थी, उसके बाद भूल गए, ठीक है पड़े रहे। वहाँ पे क्या हुआ, बहरिया ने तो उसकी यानी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहरिया को चाबियाँ हैंड ओवर की, और अल्लाह अल्लाह उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे दीमक लगी। वहाँ पे उसकी जो यानी जो ख़ास तौर पे जो इसके डोर्स के जो हैं डोर फ्रेम्स, वहाँ पे दीमक लगी। उसके वॉशरूम्स में, क्योंकि कबर्ड्स बड़ी अच्छी बहरिया ने बना के दी थी, बहुत अच्छा लकड़ी का काम करके दिया था, किचन ये वो हर चीज़ बनाई थी, लेकिन उसकी प्रॉपर टर्माइट की भी हो तब भी जाके एक बंदे ने बिल्कुल ही अनएड्रेस छोड़ दिया। ना कभी हवा वहाँ पे गई है, ना कभी धूप आ रही है, ना कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम्स आए, परेशानियाँ आई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों ने आराम आराम से, जैसे यानी एक तो ये चीज़ें हो गई यानी आबाद हो गई, उसके बाद जैसे जैसे इसमें टीयर वीयर निकल रहा है, जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम मज़ीद आ रहे हैं, लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। लोगों में बड़ा अच्छा शऊर आ गया। हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं इस वक्त, हमने माशाल्लाह से काफ़ी सारे विला जो हैं उनको रेनोवेट किया है। उसमें अकॉर्डिंग टू यानी AI की बहुत बड़ी एक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। हमारे क्लाइंट्स खुद देखते हैं, हमें कहते हैं तो हम उनको उसकी वीडियोस बना के कि इस तरीके से ये लगेगा। उसका सबसे पहले विला का छत का काम है, जहाँ पे मार्बल चाहिए उसकी, या फिर स्क्रीडिंग कर दी जाए ताकि उसकी लेवलिंग हो। इसी तरीके से उसके इंटरनल वॉल्स का काम है, उसके फ्लोरिंग का काम है, उसकी लकड़ी का काम है, उसकी लाइटिंग का काम है, उसके पेंट्स का काम है, उसके डोर फ्रेम्स का काम है, किचन की जो कैबिनेट्स हैं इसका काम है। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली रहते हुए, बहरिया में प्रैक्टिकली रहते हुए आपको फेस भी करनी है, और उसको आप अपनी हिसाब से जब उसको कस्टमाइज़ करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा।
कोई बहुत बड़े एक्सपेंस नहीं होने इनके ऊपर, इन चीज़ों पे, लेकिन ये चीज़ें इतनी 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी हो जाती हैं कि आप खुद कहते हैं कि यार वाकई में चीज़ यानी इसका निखार ही हो रहा गया। यानी ठीक है, हम फ्रंट एलिवेशन को नहीं छेड़ सकते, उसमें ग्रिलिंग्स भी लगी, उसमें वो उसी तरीके से है, ग्राफी वाला जो पेंट है वो भी हो गया, लेकिन जो अंदर वाला सारा उसका है यानी स्ट्रक्चर है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मज़ीद बेहतरीन भी कर सकते हैं। चाहे उसके वॉशरूम की बात करूँ, चाहे उसकी डोर्स की बात करूँ, डोर फ्रेम्स की बात करूँ, उसके कैबिनेट्स की बात करूँ, उसके पेंट्स की बात करूँ, उसकी लाइटिंग की बात करूँ, सीलिंग की बात करूँ, फ्लोरिंग की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं उसी तरीके से जैसे आप कस्टमाइज घर बनवाते हैं तो उसमें हर चीज़ अपनी पसंद से लगा रहे होते हैं। बिल्कुल यही वाले काम यहाँ पे भी हो भी रहे हैं, हो सकते भी हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कम से कम बजट के अंदर आपका घर बहुत खूबसूरत लगे, बड़ा बेहतरीन लगे, उसमें लाइटिंग बहुत प्रॉपर हो, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँ, तो उसके लिए ये बेहतरीन यानी मौका भी है, चीज़ें भी हैं। और मेरे ख्याल में यानी वो लोग जो चाहते हैं कि एक बड़ी अच्छी क्वालिटी लिविंग, जैसे बैरिया उनको अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है, उसी तरीके से उनका घर का अंदर जो इंटीरियर है वो भी बड़ा खूबसूरत हो, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वाला हो, तो वो हमसे ये वाली बात भी कर सकते हैं, हमसे इसके हवाले से कोटेशंस भी ले सकते हैं, हमसे इस हवाले से जो हमने विला बनाए हैं उसको भी आके विजिट कर सकते हैं, एज़ पर योर डिमांड, एज़ पर योर कस्टमाइजेशन, एज़ पर द AI क्रिएटेड इमेजेस या वीडियोस, जो भी चीज़ें वहाँ पे बनाएं तो वो चीज़ें हम निकाल के उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसा हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स भी हैं, बहुत अच्छी उसकी लुक भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा बजट भी नहीं लगता और चीज़ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतरीन बन जाती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहरिया वाले जो विला ख़राब हो गए या इवन रॉ में पड़े हुए हैं उनको सेटल करना है, उनको अपने रहने के काबिल और बेहतरीन यानी बनाना है, जैसे कोई भी बंदा चाहता है अपनी रिहाइश बेहतरीन बनाना, तो उसके लिए यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। एडवाइजर एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप इस हवाले से हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे कोटेशन भी ले सकते हैं, हमारी चीज़ें भी विजिट कर सकते हैं और अपनी सजेशंस, अपनी बेहतरीन डिज़ाइन भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें और वो उतनी ही खूबसूरत लगे जितना बहरिया का लाइफस्टाइल बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया।